नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले जो भी सरकार के द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, स्कीम हैं, जो पहल हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जिस कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं, वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो कार्यक्रम है आखिर ये है क्या, किस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है, कब स्टार्ट किया गया है, क्यों स्टार्ट किया गया है, इसके उद्देश्य क्या है, इससे कौन लाभान्वित होंगे। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसके लिए पात्रता क्या है, इसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं, मानक क्या है, तो सभी विषयों पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये जो योजना है ख़ास तौर पे इस समय चर्चा में है। चर्चा में देखें तो इसलिए है क्योंकि केवीआईसी ने इस योजना के तहत देखें तो लगभग 8,700 जो 94 ये जो लाभार्थी हैं, इनको 300 करोड़ की जो सब्सिडी है, एक बड़ी सब्सिडी है, ये सब्सिडी क्या की है, अब वितरित की है, डिस्ट्रीब्यूट की है। और इस कारण से एक बार फिर से ये योजना चर्चा में है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्यम है, वो जो मंत्रालय है उसके तहत खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है, जो केवीआईसी है, उसने प्रधानमंत्री जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसे PMEGP भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, PMEGP, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत देखें तो एक बड़ी संख्या में 8,794 जो लाभार्थी हैं, उनको मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 300 करोड़ जो रुपए हैं वो क्या किए हैं, वितरित किए हैं। और इस कारण से देखें तो ये योजना चर्चा में है। इसके अलावा देखें तो पिछले कुछ समय पहले ही मुंबई के बीले पार्ले स्थित जो केवीआईसी है उसके केंद्रीय कार्यालय में एक आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ये जो पूरी सब्सिडी है इसकी जानकारी दी गई, इसे वितरित किया गया। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अगर हम इस कार्यक्रम के बारे में अगर हम देखें कि आखिर ये जो पूरा योजना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो PMEGP है, जिसे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। और 2008 में ये क्या की गई थी कि ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया था और एक ऋण कह सकते हैं कि जो लिंक्ड सब्सिडी योजना के तौर पे इसे स्टार्ट किया गया था। और जो प्रशासन है, इसका प्रशासन जो भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाता है। और ख़ास तौर पे देखें तो ये सेंटर की पहल है, ये क्या है, केंद्र सरकार की ये योजना है। तो इस कारण से भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना केंद्र है, ये सरकार के द्वारा संचालित की गई योजनाएं हैं। आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर युवा होते हैं, जो यूथ हैं, अपने देश के जो यूथ हैं, और किस संदर्भ में, तो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उनकी, जो कह सकते हैं कि उनका जो आर्थिक स्तर है वो क्या है, वो वीक है, क्या है, कमज़ोर है। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर अपने देश के युवा हैं, जो वीमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी भी स्थिति क्या है कि एक तरह से देखें तो कमज़ोर है, व्यवसायिक स्तर पे वो वीक हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार इनके लिए क्या करती है, कई सारे कार्यक्रम इसके तहत आयोजित करती है, ट्रेनिंग देती है। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो इस योजना में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो किस मंत्रालय के तहत ये संचालित किया जा रहा है, तो इसको रेगुलेट कर रहा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो कह सकते हैं कि जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये पूरा रेगुलेट किया जा रहा है। केंद्रीय क्षेत्र की ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो बड़े स्तर पे हमने बताया कि इसमें जो देश के युवा हैं, उन युवाओं को और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें ध्यान रखा जाता है। और वो महिलाएं जो कह सकते हैं कि व्यवसाय के स्तर पे क्या है कि वो कमज़ोर हैं, तो व्यवसाय के स्तर पे जो महिलाएं कमज़ोर हैं उनको क्या किया जाता है कि इसमें एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। और वो जो ट्रेनिंग होती है वो 15 से 20 दिनों की ट्रेनिंग इन्हें प्रदान की जाती है।
तो इस तरह की बातें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा देखें तो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में देखें तो गैर कृषि जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो भी सूक्ष्म उद्योग हैं उनकी स्थापना के माध्यम से जो एक रोजगार सृजित किया जा सकता है, उस उद्देश्य के साथ क्या है कि प्रधानमंत्री जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया 2008 में। तो समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण रूरल जो भी क्षेत्र हैं, जो रूरल सेक्टर्स हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, तो दोनों स्थितियों में कहा गया है कि जो रूरल अपने देश के रीजन हैं, जो सेक्टर्स हैं, या जो अर्बन हैं, तो दोनों के स्थिति में कहा गया है कि जो गैर कृषि क्षेत्र हैं, जिनका संबंध सीधे कृषि से नहीं है, उनकी स्थापना के माध्यम से एक क्या किया जाए, एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो सृजित करने की बात कही गई है। छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। हर तिमाही में, हर क्वार्टर में एक तरह से राज्य स्तरीय जो भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना समिति है उसके द्वारा ये जो योजना है इसकी जो प्रगति है, ये कितना आगे बढ़ रही है, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या प्रोग्रेस है, इनकी पूरी निगरानी की जाती है। यही नहीं, सरकार हमारे देश में 10 लाख से अधिक जो शिक्षित बेरोजगार जो युवक हैं, जो महिलाएं हैं, उनको स्वयं का अस्थाई जो रोजगार है वो शुरू करने का जो सुनहरा अवसर है वो इसके तहत प्रदान कर रही है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बड़े स्तर पे ये जो योजना है इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने देश में ही 10 लाख से अधिक जो बेरोजगार, जो एक तरह से देखें शिक्षित जो युवा हैं, उन युवाओं को क्या किया जा रहा है कि इसके तहत टारगेट किया जा रहा है और ये कोशिश किया जा रहा है कि इनको क्या किया जाए, इन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो इस एक तरह से देखें तो स्वयं का जो अस्थाई रोजगार है वो बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। और इस योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार है वो देश के जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अपना जो व्यवसाय होता है, अपना जो कह सकते हैं कि जो काम करने का अपना एक बिजनेस बढ़ाने की जो बात है वो करने के लिए जो बैंक होते हैं उन बैंक से कम ब्याज पर, लो इंटरेस्ट पर क्या करती है, लोन भी उपलब्ध करवाती है। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी बातें हैं उनको आप देख सकते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। अवसर पैदा करना है, जो भी बेरोजगार युवक हैं, पारंपरिक जो कारीगर हैं उनकी मदद करके गैर कृषि क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है, सूक्ष्म जो भी उद्यम है उनको स्थापित करके स्वरोजगार को कहीं ना कहीं उसके अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य हमने देख लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो फंड है वो एलोकेट किए गए हैं ताकि इससे कामगार जो हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, उन्हें क्या हो सके, उन्हें बेनिफिट्स प्रदान किया जा सके। यही नहीं, इस योजना का जो लक्ष्य है वो 2 वर्षों में 6 महीने के अंदर 7 लाख छोटे जो व्यवसायी हैं उनकी स्थापना करना है। देश के बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है उसको देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनको खास तौर पे इसमें तवज्जो इस योजना में दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कौन रेगुलेट करता है, नोडल एजेंसियाँ कौन है जो इसे चलाती हैं। तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो खादी जो ग्रामोद्योग है, KVIC है, उसके द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे एक क्या है, इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। राज्य स्तर पे ये जो योजना है ये राज्य की जो भी कह सकते हैं कि KVIC है, जो खादी ग्रामोद्योग निदेशालय है, राज्य खादी और जो ग्रामोद्योग बोर्ड है, और जिला जो उद्योग केंद्र है और जो बैंक है, उनके माध्यम से इस योजना को रेगुलेट किया जाता है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। इसके साथ ही देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, गैर कृषि क्षेत्र में जो नए सूक्ष्म उद्योग हैं वो स्थापित करने के लिए जो बैंक हैं वो लोन देते हैं, वित्त पोषित सब्सिडी जो कार्यक्रम है उस तौर पे ये जाना जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में देखें तो 50 लाख रुपए तक की जो भी परियोजनाएं हैं, तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की जो परियोजनाएं हैं उनके लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी 15 से 35% तक देता है। लागत का शेष जो भाग है वो ऋणदाता संस्था के द्वारा नियमित ऋण के रूप में क्या किया जाता है, प्रदान किया जा सकता है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान की जाती हैं। विशेष श्रेणियों में जैसे कुछ खास वर्ग हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिला है, शारीरिक रूप से कोई विकलांग है,
कोई पहले से भूतपूर्व सैनिक है, अल्पसंख्यक है, पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, उनके लिए खास तौर पे जो मार्जिन सब्सिडी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 35% दी जाती है और शहरी क्षेत्रों में 25% दी जाती है। तो इस तरह की जो बातें कही गई हैं। अब इस कार्यक्रम के तहत अगर हम देखें कि इसके लिए आखिर एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र है। दूसरी बात, इस योजना के अंतर्गत जो भी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता हेतु कोई भी आय सीमा नहीं निर्धारित है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाली जो भी परियोजनाएं हैं, व्यवसाय सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली जो भी परियोजनाएं हैं, वो स्थापित करने के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की जो शैक्षणिक योग्यता है, बेसिक स्तर पे क्लास 8 तक पास होने की उनके पास जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और इसके अलावा कहा गया कि स्वयं सहायता जो समूह है, बीपीएल समूह सहित, बशर्ते ये कहा गया कि उन्हें किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा हो। सोसाइटी जो पंजीकरण है 1860, उसके तहत अगर कोई संस्थान है तो उसके तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन जो सहकारी समितियां हैं, धर्मार्थ जो ट्रस्ट हैं, वो भी इसके तहत क्या हो सकते हैं, सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। तो पात्रता के संदर्भ में कहा गया है ऐसे विद्यमान इकाइयां जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी का अगर लाभ उठा चुकी हैं तो वो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है, KVIC जो है, यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म और लघु मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। और KVIC को जहां भी आवश्यक होता है वो ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के साथ एक इंटीग्रेशन करते हुए, समन्वय करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य जो भी ग्रामोद्योग हैं उनके विकास के लिए जो भी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों की जो योजना है, प्रचार है, संगठन है, जो क्रियान्वयन है, उसका दायित्व सौंप देती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो खुद ये जो खादी ग्रामोद्योग है ये देखता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत तय की गई जो लोन की राशि है उसको आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग लोन की राशि तय की गई है और इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख रुपए की रकम तय की गई है। कारोबार क्षेत्र के लिए अधिकतम आप 1 लाख की रकम ले सकते हैं। कार्यक्रम जो पूंजी है उसके लिए अधिकतम यहाँ पर श्रेणी दी गई है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। योजना में जो दरें हैं उनको भी देख सकते हैं कि किन दरों पर ये प्राप्त होता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा देखें कि आवेदन जो प्रक्रिया है आखिर वो क्या है, तो सबसे पहले आपको इस कार्यक्रम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके जो भी फॉर्म है वो अपलोड करना होगा। जो भी जानकारियां हैं ध्यानपूर्वक पढ़कर उन्हें फिल करना होगा और आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे बैंक में जमा करना होगा। आवेदन की स्वीकृति के बाद संबंधित जो बैंक है वो आपसे कांटेक्ट करेगा। इसके लिए जो योग्यता है वो पहले हमने बता दी थी, 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन करने वाले जो लाभार्थी हैं उनकी पारिवारिक मासिक जो आय है वो 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता पहले से ये कहा गया है कि किसी भी सरकारी बैंक से लोन न लिया हो और इस योजना में आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है वो कम से कम 8वीं पास हो, जो पहले हमने आपको बता दिया। ये जो योजना है, आवेदन इसमें अगर करना चाहते हैं तो जिस भी स्थान से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ आप कम से कम 3 वर्षों से ज़रूर रह रहे हों। एक तरह से वहाँ के अस्थाई जैसे निवासी की बात है वो कही जाती है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए जो भी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हो सकता है, जो भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रोफाइल है उसकी एक कापी, अनुभव योग्यता सर्टिफिकेट्स, 3 साल के आवास का प्रमाण कि आप उसी स्थान पर रह रहे हैं, राशन कार्ड, जो भी आय आपका प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो ये पूरा योजना थी, इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें कि इसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो ये खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है ये अधिनियम 1956 के तहत यहाँ पर स्थापित एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरी तरफ ये भारत में खादी और जो भी ग्रामोद्योग हैं उस संबंध में सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक संगठन है। और ख़ास तौर पे जो भी KVIC है उनको जहाँ भी आवश्यक
हो, ग्रामीण विकास में लगी अन्य जो एजेंसियां हैं उनके साथ ये इंटीग्रेट करके, समन्वय करके ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य जो भी ग्रामोद्योग हैं उनके विकास के लिए कार्यक्रम की जो योजनाएं हैं, उनका प्रचार है, संगठन, कार्यान्वयन, सारा जो दायित्व है वो इसे सौंपा गया है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में भी देख लिया। तो ये सारी विशेषताएं थी। तो आज हमने बात कर लिया कि आखिर जो प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित पीएम जो रोजगार योजना है उसके बारे में हमने देखा कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई थी योजना, इसके लाभार्थी कौन है, इसके अलावा इसके लिए क्या योग्यता है, क्या पात्रता है। तो डिटेल में हमने आज बात की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। और आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और अगले इस सीरीज़ के एपिसोड में हम एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।